जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आमल की एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अब की बार आमल की एकादशी 10 मार्च को है। होली से 4 दिन पूर्व यह एकादशी पड़ती है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। आमल की एकादशी इस बार 10 मार्च को मनाई जाएगी। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आंवला की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और इसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिरों में आंवले का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। मान्यता है आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का खास महत्व और पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। आमल की एकादशी 10 मार्च सोमवार को है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आमल की एकादशी का व्रत रखने का बहुत ही अधिक महत्व है। आमल की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों में सफलता मिलती है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भक्त शिव जी पर रंग अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्यौहार शिव और माता पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी के कुछ मुहूर्तों के बारे में। इसमें ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:59 से 5:48 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से 12:55 तक रहेगा। और इसमें आमल की एकादशी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से कर सकते हैं जिसमें शोभन योग रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:36 से बन रहा है। इस योग में पूजा पाठ शुभ कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्य सफल आइए जानते हैं व्रत के पारण का क्या समय रहेगा। आमल की एकादशी के व्रत का पारण 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:35 से 8:13 के बीच किया जा सकता है। 11 मार्च को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:13 पर होगा। आमल की एकादशी पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार आमल की एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र संयोग बन रहा है।
सर्वार्थ सिद्ध योग 6:36 से देर रात 12:51 तक रहेगा और शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक शोभन योग है। इसके अलावा एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है और इसका समापन देर रात 12:51 पर होगा। आमल की एकादशी के दिन 68 मिनट के लिए भद्रा भी लग रही है। भद्रा का प्रारंभ 6:36 से शुरू होकर सुबह 7:47 तक है। भद्रा का वास पृथ्वी पर है। इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन कोई शुभ कार्य न करें, इसमें बाधा आने का खतरा है। आमल की एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। आमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और आंवला की एकादशी व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है और आंवले के वृक्ष को सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और शुभ वृक्ष माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ को स्पर्श करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। आमल की एकादशी के दिन आंवला खाना भी शुभ माना जाता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना शुभ माना जाता है। आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये थी आंवला एकादशी के विषय में जानकारी। अगर आप आंवला एकादशी के व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।